राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि को लेकर जो है लोग एक महीने पहले ही जो है दोस्तों तैयारियों में जुट जाते हैं। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि जो है दोस्तों आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो है दोस्तों भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पुनः मिलन हुआ था, यानी कि विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग पर विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई भगवान शिव की उपासना से कहीं गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का यह पावन दिन शिव पार्वती जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया जाता है। इस दिन अगर पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत रखकर अगर माता पार्वती जी और भगवान शिव की अगर आराधना की जाए तो भगवान भोले भंडारी हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। इस बार की जो है दोस्तों महाशिवरात्रि 2023 तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है कि उसके बारे में भी जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 17 फरवरी की रात 8:02 से शुरू होगी और 18 फरवरी की शाम 4:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण मुहूर्त क्या है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले जातक अगले दिन 19 फरवरी को पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का पारण का शुभ समय 19 फरवरी की सुबह 6:57 से दोपहर 3:33 तक को रहने वाली है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत विधि क्या है। कि महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर के आगे व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी आपको संकल्प लेना चाहिए। अब महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाएं। साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि को दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्ठे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा आदि आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को आपको बांटना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूजा विधि थी। अब महाशिवरात्रि पर किए गए उपाय, किए गई यातना, की गई साधना, की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। यानी दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जो भी उपाय, यातना और साधना करता है उसका पूर्ण फल हमें जरूर प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बढ़ने लगेगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। और इस महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की विशेष परंपरा है। इसके अलावा इस दिन शिव मंदिर के आसपास मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव की भक्ति के लिए व्रत रखते हैं और पूरी विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रश्न कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना भी करते हैं। इस दिन लोग पूजा सामग्री भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, गन्ने का रस, दूध आदि से जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करते समय वो अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसे में यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करके भगवान शिव को प्रश्न कर सकते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर वहाँ से एक ऐसी चीज़ ले आए जिसकी वजह से आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी। घर की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उसमें भी सुधार आएगा और घर में धन दौलत भी बढ़ने लगेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव मंदिर से कौन सी चीज़ हमें लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जो है शिव भगवान भोले भंडारी जी को जो है जलाभिषेक किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाए और वहाँ भगवान शिव को गंगा जल और दूध को मिलाकर उनका अभिषेक करें। जी हाँ दोस्तों, एक पहले तांबे का या फिर एक चांदी का लोटा लें और अब उसके अंदर जो है दोस्तों, या फिर पीतल का भी लोटा ले सकते हैं। अब महाशिवरात्रि की
पावन पर्व पर आप एक लोटा लें, तांबे का, पीतल का या चांदी का, उसमें गंगा जल डालें, दूध डालें और वह सभी मिलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का जल अभिषेक करें। इसके बाद अभिषेक करते हुए जो जल की प्रवाह शिवलिंग से नीचे गिर रही हो उसे तांबे या फिर पीतल के लोटे में डाल दें। उसके बाद उस जल को अपने घर पर लेकर आ जाएं। जो शिवलिंग से जो प्रवाह नीचे गिरी थी उसे हमें लोटे में डाल देनी है और फिर उसे ले जाकर आप अपने घर पर लेकर आएँ। और फिर जो है दोस्तों, दूर्वा भी अपने साथ में लें। दूर्वा घास होती है जो सबसे पवित्र होती है, उसे भी आपको अपने साथ में लेनी है। अब दूर्वा को पूरे घर पर उस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। इसके बाद घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियों का बसेरा हो जाएगा। आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही दयालु है और अपने भक्तों को थोड़ी सी भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी कृपा से अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करते हैं। दरअसल भगवान शिव की शरण में जाने से बड़े दुखों का अंत हो जाता है और मनुष्य अपना जीवन सुखीपूर्वक बिताता है। तो दोस्तों, एक बार पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये काम करते हैं तो भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। भगवान शिव को जो है दोस्तों भोलेनाथ कहा जाता है और भोलेनाथ से तात्पर्य यही है कि भगवान शिव सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव हैं। तो आपको एक बार ये उपाय आज के दिन जो है जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से जो है दोस्तों भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी और भगवान शिव की कृपा से घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी।